बिहार में मुकेश सहनी के पिता की घर में घुसकर हत्या करने के बाद से प्रदेश में सनसनी फैली हुई है और लोगों के अंदर डर का माहौल है। सवाल है कि कहीं गुंडा राज फिर से प्रदेश में वापस तो नहीं आ रहा। इस बीच पुलिस प्रशासन अपना काम करने में जुटी हुई है और परत दर परत इस केस की गुत्थी सुलझाने में लगी है। वहीं जीतन सहनी की हत्या के मामले में अब एक नया खुलासा हो रहा है। पुलिस का दावा है कि ये वारदात 4 लोगों ने मिलकर लेन देन के विवाद में की थी। पुलिस के मुताबिक जीतन सहनी ने बाइक गिरवी रखकर आरोपियों को कुछ पैसे उधार दिए थे। इन्हीं पैसों पर लगाए गए इंटरेस्ट को लेकर जीतन सहनी और आरोपियों के बीच झड़प हुई थी। आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें बताया कि गांव के ही 2 लोगों ने जीतन सहनी के पास अपनी बाइक गिरवी रखकर उनसे कुछ पैसे लिए थे। सोमवार की देर रात करीब 10:30 बजे ये दोनों लोग अपने 2 अन्य साथियों के साथ गिरवी रखी बाइक को छुड़ाने आए थे। यहाँ इन लोगों का जीतन सहनी के साथ ब्याज की रकम पर विवाद खड़ा हो गया। इसी दौरान आरोपियों ने चाकू से ताबड़तोड़ वार करते हुए जीतन सहनी की हत्या कर दी। पुलिस की माने तो पकड़े गए आरोपियों का 2 दिन पहले भी जीतन सहनी के साथ झगड़ा हुआ था। उस समय आरोपियों ने जीतन सहनी को सबक सिखाने की धमकी भी दी थी। पुलिस के मुताबिक चारों आरोपी जीतन सहनी की हत्या की तैयारी के साथ उनके घर पहुंचे थे। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने ये भी बताया कि चारों आरोपियों के पास लंबे फल वाले चाकू थे और चारों ने ही मिलकर एक साथ जीतन सहनी के ऊपर हमला किया था। जिस आरोपी की बाइक थी उसी ने चाकू से जीतन सहनी के पेट में वार किया और नीचे से ऊपर की ओर खींचते हुए पेट को फाड़ दिया। इसी के चलते जीतन सहनी की हथेलियां पेट से बाहर आ गई। पुलिस की माने तो आरोपी उनकी मौत के बाद भी लगातार उनकी बॉडी पर हमला करते रहे। सीसीटीवी की फुटेज से पता चला है कि आरोपी जीतन सहनी के घर में करीब 10:30 बजे घुसे और आधे घंटे में वारदात को अंजाम देकर वापस निकल आए। जीतन सहनी के घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में इन बदमाशों के उनके घर में आने और जाने के फुटेज रिकॉर्ड हुए हैं। इसी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान भी की है। वहीं आरोपियों की पहचान होने के बाद इनके मोबाइल की लोकेशन के आधार पर दबिश लेकर मंगलवार को ही इन्हें हिरासत में ले लिया गया। उसके बाद जरूरी पूछताछ के बाद देर रात इन्हें गिरफ्तार किया गया। बताते चले वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी दरभंगा के सुपौल स्थित अपने घर में अकेले रहते थे। 70 साल के जीतन सहनी की देखरेख और खाना बनाने के लिए उनके साथ 2 नौकर भी थे। हालांकि खाना बनाकर खिलाने के बाद रात में ये दोनों नौकर अपने घर चले जाते थे। उनके जाने के बाद जीतन सहनी भी गेट में ताला लगाकर अपने कमरे में आकर सोते थे। वारदात के दिन भी यही घटनाक्रम हुआ। चूंकि आरोपियों को जीतन सहनी का रूटीन पूरी तरह से मालूम था, इसीलिए वो वारदात को अंजाम देने के इरादे से ही दोनों नौकरों के जाने के बाद जीतन सहनी के घर में घुसे और उनकी हत्या कर दी।